आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक संस्कृति तथा सिंधु सभ्यता। प्राचीन इतिहास से जुड़े हम कुछ क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए, प्रश्न 1 होगा हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। मोहरों और जो हमें कलाकृतियाँ मिली थी उनमें किसका हमें चित्र प्राप्त नहीं हुआ था। तो हमें किसका चित्र प्राप्त नहीं हुआ था? गाय का। जी, अब इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या होगी, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में हाथी, बाघ, गैंडा इत्यादि पशुओं की कलाकृति हैं, लेकिन गाय की नहीं है। गाय आर्यों का प्रिय पशु था। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न होगा, सुमेलित कीजिए प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज को। इसमें लोथल है, कालीबंगन है, धोलावीरा है और बनाबली है। ये हमारे प्राचीन स्थल हो गए, इन्हें हमें पुरातत्वीय खोज से मिलाना है। इसमें हमें कूट देखना होगा कौन सा ठीक लग रहा है। इसमें कूट होगा हमारा डी। ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा और सी का तीसरा हो जाएगा और डी का चौथा हो जाएगा। चलिए, ये निशान थोड़े गलत लग गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब हम इनकी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या, लोथल से हमें ईंट से बना गोदीवाड़ा, अग्नि वेदिकाएँ, ईरान की खाड़ी क्षेत्र की मुहर, हाथी दांत का स्केल। नंबर 2, कालीबंगन से जुता हुआ खेत, हल रेखा का साक्ष्य 7, अग्निवेदिकाएँ यज्ञ टाइप, 2 फसलों को उगाने का प्रमाण, अधिक दूरी पर सरसों, कम दूरी पर चना, निचला शहर दुर्गीकृत। और थर्ड हो जाएगा हमारा धोलावीरा से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, नगर 3 खंडों में विभाजित। और बनाबली से हमें प्राप्त हुआ हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, हल्की आकृति के खिलौने, जौ, तिल और सरसों का ढेर, मिट्टी की चूड़ियाँ एवं मातृ देवी की मूर्ति। चलिए, अब हम अपने प्रश्न नंबर 3 को करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमें अपना कथन देखना है कौन सा सही है। इसमें कथन हमारा सी सही है, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। चलिए इनकी व्याख्या कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः नगरीय सभ्यता थी। इस काल में यद्यपि लोग धर्म में विश्वास रखते थे, परंतु शासन व्यवस्था पर धर्म हावी नहीं था। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि यहाँ मंदिर जैसा कोई स्थल प्राप्त नहीं हुआ था। मेहरगढ़ से प्राप्त कपास के साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि विश्व में सबसे पहले सैंधव काल में कपास की खेती की जाती थी। देखेंगे, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ए, भक्ति, बी, मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी, प्राकृति पूजा और यज्ञ, डी, प्राकृति पूजा और भक्ति। जिसका आंसर होगा सी, प्राकृति पूजा और यज्ञ। व्याख्या कर लेते हैं। आर्यों के प्रमुख देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं जिनका मानवीकरण किया गया है। ऋग्वेदिक देवताओं का वर्गीकरण पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता के रूप में किया गया है। इस काल में यज्ञ की प्रधानता थी। वैदिक साहित्य में विभिन्न प्रकार के यज्ञों की जानकारी मिलती है। हमारा 5वां प्रश्न और है। चलिए 5वां प्रश्न भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है?
नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। हमारे सामने कूट है ABCD, इसमें हमें पहचान करनी है कौन सा सही क्या करते थे। इसमें हमारा कूट होगा B, यस, कूट नंबर 2 हमारा ठीक है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की एक मुख्य विशेषता उनका उच्च स्तरीय नगर नियोजन था। प्राप्त अवशेषों में कुछ विशाल भवनों के अवशेष भी हैं, परंतु उनके विषय में किसी प्रकार का अनुमान कर पाना, विशेषकर यह कि वे मंदिर थे, यह कहना कठिन है। सैंधव अवशेषों से देवियों तथा देवताओं दोनों को ही पूज्य माने जाने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। हड़प्पा के अवशेषों से